नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम षष्ठ पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है भ्रांतो बालः। भ्रांतो बालः कौन है ये भ्रांतो बालः? हम जानते हैं इसको इसके पाठ परिचय से। क्या है इस पाठ में विशेष? पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। यानी यह जो पाठ जिसको हम पढ़ रहे हैं यह कहाँ से लिया गया है? संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है। यानी भ्रमित बालक है एक, जिसका जो छोटा बालक है उस बालक का चरित्र चित्रण है इसमें। और उस चित्रण में यह कहा गया है कि उस बालक का अध्ययन की अपेक्षा नहीं पढ़ने का उसका मन कम करता है, परंतु उसका खेलने का जो मन है वो बहुत ज्यादा करता है। यहां तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आवाहन करता है। यानी उसको पशु पक्षियों के साथ भी वो खेल लेता है, उनको भी बुला लेता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता है। यानी वो बुला तो लेता है सबको, लेकिन उसके साथ खेलने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। इससे वह बहुत निराश होता है, और ऐसा अगर उसके साथ घटित होता है तो उससे क्या हो जाता है? वो निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है। अंततः उसे बोध होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, और बाद में उसको ऐसे ज्ञान होता है कि इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि सभी अपने अपने काम में क्या है? व्यस्त हैं। केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। उसको इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है, इसका बोध हो जाता है कि सब अपने काम में व्यस्त होने के कारण आ नहीं पा रहे हैं, और वह क्या करता है? निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। उसको लगा कि जैसे मैं ही फ्री घूम रहा हूं, मैं ही इधर उधर घूम रहा हूं, लेकिन वह बाद में निश्चय ये कर लेता है कि आज से मैं अपने समय को व्यर्थ नहीं करूंगा और अपना जो समय है उसको गंवाना छोड़कर अपना कार्य करूंगा। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम निर्जगाम किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वैश्येषु उपलभ्यमान आसीत्। यतस्ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणाः बभूवुः। तन्द्रार्लुबालो लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन्नेकाकी किमध्युध्यानं प्रविशत्। क्या होता है कि भ्रांतः कश्चन बालः, कोई भटका हुआ बालक, कोई भटका हुआ बालक विद्यालय जाने के समय पर खेलने के लिए बाहर निकल गया। यानी जाना तो उसको विद्यालय था और विद्यालय वो जाता नहीं है, और उस समय कहाँ निकल जाता है? बाहर खेलने के लिए निकल जाता है। किंतु तेन सह केली भी कालम क्षेप्तुम, लेकिन उसके साथ खेल कूद में समय बिताने के लिए उस समय कोई भी साथी मित्र उसे नहीं मिल रहा था। विद्यालय के समय में निकल रहा है, सब बच्चे स्कूल जाएंगे, विद्यालय में पढ़ेंगे, उस समय किसको खेलने के लिए समय है? और सिर्फ उसको ही लगी रहती है खेलने की, तो उसके साथ कोई भी साथी उसका मित्र होता है वो खेलने के लिए तैयार नहीं होता है, उसको साथी खेलने के लिए नहीं मिल रहा था। यतस्ते सर्वे अपि पूर्व पाठान, क्योंकि वे सभी पहले दिन के विद्यालय में पठित पाठ को याद कर विद्यालय जाने की जल्दी में थे। जो उनको अध्यापक जी ने पहले दिन पाठ पढ़ाया था उस पाठ को सभी बच्चे याद करने में लगे हुए थे, और उसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसको तो सिर्फ खेल ही खेल लगा रहता था। और सभी विद्यार्थी किस में लगे हुए थे? उस पाठ को याद करने में लगे थे कि याद करना है, और पाठों को याद कर विद्यालय जाने की जल्दी में थे कि पाठ को याद भी करना है और हमें विद्यालय भी समय पर पहुंचना है। आलसी वह बालक लज्जा शर्म के कारण उनकी निगाह बचाकर अकेला ही किसी उद्यान या बाग में प्रविष्ट हो जाता है। वह जो बालक है उन साथ वालों से नजरें छुपा करके, चुरा करके क्या करता है? किसी बाग में खेलने के लिए प्रवेश कर लेता है। क्या होता है आगे? स चिंतयामास वीरमंतवेते वराकः पुस्तकदासः अहम पुरात्मानं विनोदयिष्यामि ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धय उपाध्यायस्य मुखम संत्वेते निस्फुट
फट्वासिन एव प्राणिनो मम वयसा संतु इति। स चिंतयामास, वह सोचा, यानी उसने सोचा, क्या सोचा, उसने सोच रहने दो इन बेचारे पुस्तक दासों को, अर्थात ये किताबी कीड़े मरे साथ मेरे साथ खेलने नहीं चलते हैं। यानी उसने सोचा, और क्या सोच रहा है कि रहने दो इन बेचारे पुस्तक दासों को, जो पुस्तकों में लगे रहते हैं उनको क्या कहा उसने, पुस्तक दासों को, जो किताब के चिपके रहते हैं, अर्थात ये किताबी कीड़े जो किताब के चिपके रहते हैं, मेरे साथ खेलना नहीं चाहते हैं, यानी मेरे साथ खेलने नहीं चलते हैं, तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अपना मनोरंजन ही करूंगा। यानी मैं तो अपना क्या करूंगा, विनोदयिष्यामि, मैं अपना मनोरंजन ही करूंगा, नहीं तो पूरी उस कुपित शिक्षक का, नहीं तो पूरी उस कुपित शिक्षक का मुंह देखना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, उस जो क्रोधित शिक्षक हैं, जो जाते ही पूछेंगे कि भी कल आपको याद करना दिया था, सुनाओ, अगर नहीं सुनाया तो जो अध्यापक जी हैं वो क्रोधित होकर के मुझे कहेंगे और मेरे को उनका क्रोधित मुख देखना पड़ेगा। विद्यालय गया तो ठीक है, अगर विद्यालय जाता हूं तो मुझे उनका शिक्षक का क्रोधित मुख देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं इन कोटरवासियों, यानी वृक्ष के कोटर रूपर घर में रहने वाले, यानी वृक्षों के जो कोटर होते हैं उनमें रहने वाले पक्षियों को ही साथी बना लेता हूं। जो वृक्षों के कोटर में जो पक्षी रहते हैं उनको ही अपना साथी मित्र बना लेता हूं, और पक्षी ही मेरे साथ खेलने वाले साथी होंगे। अगर मेरे कोई साथी नहीं खेल रहे हैं तो मैं विद्यालय तो जाऊंगा नहीं, और इन वृक्षों के ऊपर रहने वाले जो पक्षी हैं उनके साथ मित्रता कर लेता हूं, और इनके साथ ही मैं खेल लूंगा, और यही मेरे साथी होंगे। क्योंकि मेरे जो साथी हैं बाकी सारे पुस्तक दास बने हुए हैं, किताबी कीड़े बने हुए हैं, किसी को समय नहीं है मेरे साथ खेलने के लिए। अथ स पुष्पो ध्यानम व्रजंतम मधुक्रम दृष्टवंतम क्रीडा हेतो राहव्यत। क्या करता है, उसने बगीचे में जाते भ्रमर को देखा। उसने बाद में क्या किया, बगीचे में जाते भ्रमर को देखा तो उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाया। यानी भंवरा जो भ्रमर था वो जा रहा था, तब उसको उसने क्या कहा कि आओ मेरे साथ खेलो। ततो भूयो भूय हठमाचरति स द्विस्त्रिस्याद आहवनमेवन मानयामास। और क्या होता है, 2-3 बार उसके बुलाने पर भी वह भ्रमर नहीं माना। यानी उसने 2-3 बार उस भ्रमर को कहा भी आओ मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो, लेकिन वह भ्रमर नहीं मानता है। ततो भूयो भूय हठम आचरति बाले सो अगायत वयम ही मधुर संग्रहव्या इति तदा स बालः कृतमनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इत्यन्तयोः ददर्शिष्ट चटकमेकं चंचवा तृण शलाकादिक माददान पश्यत उवाच च अयि चटकपोत। और क्या होता है, यानी वह उसको बुलाता है भ्रमर को कि आओ मेरे साथ खेलो। 2-3 बार उसने उससे निवेदन किया, लेकिन वह भ्रमर नहीं माना। तब उस बालक के बार बार हट यानी जिद करने पर वह गाने लगा, क्या कि हम तो मधु फलों का मीठा रस शहद का संचय करने में व्यस्त हैं। भाई हम तो व्यस्त हैं अपने काम में, फूलों का जो मीठा रस है उसको हमें संचित करना है, हमारे पास खेलने को समय नहीं है। यानी हम अपने काम में व्यस्त हैं, हमारे पास खेलने के लिए समय नहीं है। तब उस बालक ने व्यर्थ में गर्व घमंड से युक्त इस कोड़े को रहने दो। कहता है ये तो घमंडी है, इसको रहने ही दो। अतः दूसरी ओर निगाह करके, यानी अपनी नजर दूसरी ओर फेर करके, और क्या करता है, चोंच में घास, सूखी घास के तिनके ले जाते हुए चटक यानी नर चिड़िया को, चटक कहते हैं चिड़े को, नर जो चिड़िया होती है उसको वह देखा उसने और बोला, अरे प्रिय चिड़े, अरे प्रिय चिड़े, चिड़िया के बच्चे। तो यानी वो जो होता है वो घमंड से युक्त कोड़े को रहने दो। अतः दूसरी ओर निगाह करके वो किसको कहता है, जो चिड़े को खेलने के लिए कहता है, और उसको बोलता है अरे प्रिय चिड़े। क्या कहता है चिड़े को, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, यानी तुम मनुष्य मित्र बनोगे, यानी मेरे मित्र बनोगे, तुम मनुष्य के मित्र बनोगे। तो एहि क्रीडावह त्यज शुष्क में तृणम स्वादूनि भक्ष्य कवलरातानि ते दास्यामि इति सेतु नीडः कार्यो बट दृशाखायाम तद्यामी कार्येण इत्युक्त्वा स्वकर्मण्य ग्रो अभवत्।
क्या कहता है वो कि तुम मेरे मित्र बनोगे, छोड़ो इस सूखी घास को, तुम मेरे मित्र बन जाओ, इस सूखी घास को छोड़ दो। क्या कर रहे हो इस सूखी घास में? मैं तुम्हें स्वादिष्ट तथा खाने की शाखा टहनी दूंगा, यानी जो स्वादिष्ट शाखाएं होती है, टहनी होती है, वो तुम्हें मैं खाने के लिए दूंगा। परंतु वह तो वट वृक्ष की छाया पर घोंसला बनाता है। और वह क्या कर रहा है? वट वृक्ष की जो छाया होती है उस पर अपना घोंसला बनाता है। इसलिए मुझे तो कार्य करना है। वो क्या कह देता है कि मैं भाई वट वृक्ष के ऊपर घोंसला बना रहा हूं, इसलिए मुझे तो कार्य करना है, मैं जा रहा हूं, मुझे समय नहीं है। यह कहकर अपना कार्य करने में व्यस्त हो गया। कौन? नरचीड़ा, जो अपने कार्य में लगा हुआ था और उसने उसको मना कर दिया कि मैं अपने कार्य में लगा हुआ हूं, घोंसला बना रहा हूं, मुझे समय नहीं है। तद्दा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति तद अन्वेष्यामन्तरं मानुषेचितं विनोदयितारामिति परिक्रम्य पलायमानं कमपि स्वान् अवलोकयत् प्रीतो बालस्तिम इत्थं संबोधयामानस् रे मानुषाणां मित्रा किं पर्यटसि अस्मिन् निधाग दिवसे आश्रय स्वेदं प्रच्छाय शीतलं तरुमूलम अहमपि क्रीडा सहायम त्वामेवानुरूपम पश्यामि इति कुकुरः प्रत्याह। और जब उसने चिड़े ने उसको मना कर दिया, तब खिन्न यानी उदास और परेशान वह बालक क्या करता है? उस उदास हुए उस बालक ने पक्षी मुझ जैसे मनुष्यों के पास नहीं आते, यानी जो पक्षी हैं वो मेरे जैसे मनुष्य के पास नहीं आते, इसलिए मनुष्य की तरह मनोरंजन करने वाले किसी अन्य प्राणी को देखता या खोजता हूं। यानी पक्षी हैं वो तो मेरे पास आ नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं? जो मनुष्य की तरह मनोरंजन करते हैं उनमें से किसी को देखता हूं। ऐसा सोचकर घूमकर उसने आगे जाते हुए एक कुत्ते को देखा, यानी आगे एक कुत्ता जा रहा था, उस कुत्ते को देखता है। प्रश्न हुए, बालक ने उस प्रकार से संबोधित किया, अरे मनुष्य के मित्र, क्यों तुम इस गर्मी के दिन में व्यर्थ भटक रही हो? यानी इतनी गर्मी पड़ रही है और तुम क्यों इस गर्मी के दिन में व्यर्थ में ही भटक रहे हो? इस पेड़ के नीचे की सघन और शीतल ठंडी छाया का आश्रय ले लो, यानी जो पेड़ की जो ठंडी छाया है इसका आश्रय ले लो, यहां पर बैठ जाओ। मैं भी तुम्हारे जैसे किसी साथ खेलने वाले सहयोगी की तलाश में था, यानी मैं तो ढूंढ ही रहा था और तुम मुझे मिल ही गए। तुम जैसा कोई खेलने वाला मेरे को अगर मिल जाए तो मेरा कार्य सफल हो जाए। मैं तो तलाश में था कि कोई खेलने वाला मुझे मिल जाए। कुत्ते ने उत्तर दिया। कुत्ता क्या उत्तर देता है? यो माम पुत्रा प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान मया भ्रष्ट व्यमिसीदति। यो माम पुत्रा प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान मया भ्रष्ट व्यमिसदपि इति, कि जो मुझे पुत्र की भांति प्रसन्नता पूर्वक भोजन देता है या पोषण करता है, उस स्वामी के घर की रक्षा कर्म यानी रखवाली को करने में मैं जरा भी असावधानी नहीं कर सकता, अतः मैं भी जा रहा हूं। यानी उसको पक्षी भी मना कर रहे हैं और चिड़े ने भी उसको मना कर दिया और उसने कुत्ते का सहारा लिया, और कुत्ता भी उसको क्या कह रहा है कि जो मुझे पुत्र की भांति यानी अपने पुत्र के समान मुझे रोटी खिलाता है, भोजन खिलाता है, मैं उस घर के स्वामी की रक्षा करना चाहता हूं और उसके घर की जाकर के क्या करना चाहता हूं? रक्षा करना चाहता हूं, और उसकी रक्षा में मैं जरा भी असावधानी नहीं करना चाहता। इसलिए मुझे तो समय नहीं है और मैं क्या करता हूं? जाता हूं। और आगे देखते हैं। सर्वे रैवं निषिद्ध स बालो भग्न मनोरथ है सन कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वकृत्ये निमग्नो भवति न कोऽप्य अहमिव वृथा कालक्षेपं सहते नम एतेभ्य यमहि तंद्रालुतायां कुत्सा समापादिता अथ स्वोचित महतमपि करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशालानम उपजगाम ततः प्रभृति सह विद्याव्यसनी भूत्वा महती वेदुषीम प्रथाम संपदम च लेभे। क्या करता है?
सभी के द्वारा इस प्रकार से मना कर दिए जाने पर खंडित काम यानी निराश वह बालक किस प्रकार से इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में तल्लीन रहता है। यानी उसने जिससे भी पूछा वो सारे के सारे उसको मना कर रहे हैं कि हमें किसी को समय नहीं है, हम सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, केवल वही एक अपने आप को व्यस्त नहीं कर पा रहा है, सिर्फ खेलने की लालसा से घूम रहा है, लेकिन कोई उसके साथ खेलने के लिए तत्पर नहीं है। तो सभी के द्वारा इस प्रकार से मना कर दिए जाने पर खंडित काम वाला वह बालक, निराश वह बालक किस प्रकार से इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में तल्लीन रहता है। मेरी तरह कोई भी व्यर्थ में समय व्यतीत नहीं करता। इन सभी प्राणियों को नमन है, यानी मैं ही एक फ्री घूम रहा हूं, खुला घूम रहा हूं, जिसे मेरे कोई काम नहीं है, और सभी जो प्राणी हैं वो अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। ऐसे प्राणियों को नमन है जिन्होंने मुझसे आलस्य के प्रति वैरस्य अर्थात घृणा उत्पन्न कर दी। यानी मेरी जो आलस्य के प्रति जो इन्होंने इस प्रकार के प्राणियों ने क्या कर दी है, घृणा उत्पन्न कर दी है, अतः मैं भी अपने योग्य काम करता हूं। यानी मैं भी अपने योग्य क्या करता हूं, काम करता हूं। यह सोचकर वह शीघ्र पाठशाला में चला गया। ऐसा वो सोच करके क्या करता है, विद्यालय में चला जाता है। तब से लेकर वह भ्रांत बालक, जो भ्रांतो बालक था, भटका हुआ बालक था, विद्याभ्यासी बनकर, विद्या का अभ्यास करने वाला बनकर महान विद्वजन योग्य प्रसिद्धि को तथा संपदा धन धान्य को प्राप्त हुआ। जब उसने आलस्य को त्याग दिया और उसने विद्यालय चला गया और जो खेलने की उसकी जो लालसा थी उसको त्याग दिया, जब कोई उसका साथ नहीं दे रहा था, तब उस बात को समझ गया कि सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। और जब विद्यालय चला गया तो विद्यालय जाने के बाद में विद्या का अभ्यास किया और अभ्यास करके वह महान विद्वान बना, यानी विद्वान और प्रसिद्ध विद्वान बना और धन धान्य को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो हमारा भ्रांतो बालय पाठ है वो यहीं पर समाप्त होता है। इसमें हमें आलस्य न करने की और भ्रमित न होने की, हम क्या करें और क्या न करें, तो हमें अपना एक निश्चित लक्ष्य को लेकर के अपने कार्य को उसको करना चाहिए। अगर हम भ्रमित रहते हैं तो, और या फिर किसी से आशा करते हैं कि हमारा ये वो करेगा या हमारे साथ वो ऐसा करेगा, तो ऐसा कुछ संभव नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक जो प्राणी है वो अपने अपने कार्य में व्यस्त होता है। और जो सभी प्राणी जो जीव हैं वो अपने अपने कार्य में लगे हुए थे, वैसे भी हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहना चाहिए। मिलते हैं अगले पाठ में। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।